दोस्तों, क्या आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और ये किस तरीके से काम करता है? अगर नहीं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार और आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम के तहत किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने या डोनेशन देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज किया जा सकता है। माने इलेक्टोरल बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने के लिए यूज कर सकता है। नॉर्मल बॉन्ड की तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में भी 3 कंपोनेंट होते हैं दोस्तों। पहला कैपिटल, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न और तीसरा मैच्योरिटी पीरियड। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज होता है डोनेशन देने के लिए, तो इस वजह से इसमें रेट ऑफ रिटर्न होता है 0। और अगर मैं बात करूं मैच्योरिटी पीरियड की, तो किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड होता है 15 डेज यानी 15 दिन। अब अगर हम बात करें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को कौन सेल कर सकता है, तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथोराइज किया है इलेक्टोरल बॉन्ड सेल करने के लिए, वो भी 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के मल्टीपल्स में। अब बात आती है कि एसबीआई इन इलेक्टोरल बॉन्ड को कब सेल करता है। तो दोस्तों हर साल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10-10 दिन के लिए एसबीआई इन इलेक्टोरल बॉन्ड को सेल करता है। वहीं अगर मैं बात करूं इलेक्शन ईयर की, तो इलेक्शन ईयर के दौरान इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है दोस्तों। अब बात आती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज कौन कर सकता है। तो दोस्तों एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इधर इंडिविजुअली और जॉइंटली कैन परचेज दीज इलेक्टोरल बॉन्ड। और यही नहीं दोस्तों, इवन इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया कैन परचेज दीज इलेक्टोरल बॉन्ड। अब बात आती है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड की परचेजिंग पर कोई अपर लिमिट भी है दोस्तों। तो दोस्तों देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द परचेजिंग ऑफ दीज इलेक्टोरल बॉन्ड। माने आप कितने भी अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। इस इलेक्टोरल बॉन्ड की एक खास बात और है दोस्तों, तो इन इलेक्टोरल बॉन्ड में किसी भी डोनर और रिसीवर का नाम मेंशन नहीं होता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड एनोनिमस होते हैं, गुमनाम। अब दोस्तों बात करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड फंक्शन कैसे करते हैं, और इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना है। मान लीजिए मेरा फंडिंग अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ और मेरी फेवरेट पार्टी है बीजेपी। मेरे को बीजेपी को 1 लाख रुपीज़ फंड करना है। उसके लिए दोस्तों मैं अपनी नियर बाई एसबीआई ब्रांच में जाऊंगा और वहां से 1 लाख रुपीज़ के इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज करूंगा। ध्यान रहे दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करने के लिए या तो मैं अकाउंट का यूज़ करूंगा या चेक का यूज़ करूंगा या किसी और मीडियम का यूज़ करूंगा, लेकिन मैं कैश मीडियम का यूज़ नहीं कर सकता। माने मैं कैश में इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज नहीं कर सकता। 1 लाख रुपीज़ के इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करने के बाद मैं अपने नियर बाय बीजेपी ऑफिस जाऊंगा और उन 1 लाख अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड को डोनेट कर दूंगा। उसके बाद बीजेपी ऑफिस से वो इलेक्टोरल बॉन्ड जाएंगे एसबीआई ब्रांच में और एसबीआई उतने ही अमाउंट की मनी को बीजेपी के डेजिग्नेटेड अमाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ये सब काम होना चाहिए 15 दिन के अंदर, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड है 15 डेज। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के बाद अपने इलेक्टोरल बॉन्ड को एसबीआई में डिपॉजिट करती है, तो एसबीआई उतने ही अमाउंट की मनी को पीएम रिलीफ फंड में डिपॉजिट करते हैं। तो दोस्तों ये था इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, और आगे भी अगर आप ऐसी वीडियोज़ या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।